राम राम आप सभी को। थोड़ी हवा से परेशान होगी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आप सब इधर उधर भटक रहे होंगे कि क्या पूछा गया। 27 की जितना भी एक दो शिफ्टें हुई उनमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। हिंदी का लेवल बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो मैंने ये देखो पूछ के लड़कों से ये सारा डेटा बनाया कि ऐसा नहीं है कि आया वीडियो बनाने के लिए भाई अरे वीडियो चालू किया है कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं है। आपके जितने भी 2 या 3 मिनट लूँगा, बिल्कुल जितना उन्होंने बताया मैं आपको बताऊँगा। और अगर आप कहोगे कि भैया कि मतलब मोहित क्वेश्चन भी ला भाई, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, तो वो भी मैं बताऊंगा। तो 30-35 सेकंड लिए आपके उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सब बोल रहे हैं हिंदी बिल्कुल चेंज हो चुकी है, तो ये बात बिल्कुल सही है। हिंदी बिल्कुल जब पूछी जा रही थी ना पहले, उससे बिल्कुल चेंज हो चुकी है। एडुकेटी ने हिंदी बिल्कुल मतलब जैसे अदर एग्जाम में पूछी जाती है उस टाइप से पूछी है। जैसे वर्तनी से सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। वर्तनी से जैसे उदाहरण के लिए पीड़ा शब्द है, तो मतलब कौन सा पीड़ा पीड़ा शब्द है, तो कौन सा शब्द शुद्ध है। पीड़ा में से कौन सा शब्द नीचे 4 पीड़ा दे दे, डे के नीचे टपकी, एक डे के नीचे टपकी नहीं दी, मतलब आप जानते हो ऐसा सब। आप बहुत होशियार हो। तो वर्तनी के ज़्यादा हैं, 2 से 3 से 4, 2-3 क्वेश्चन मतलब आए हैं 20 में से। बहुत वेटेज है, मतलब 2-3 क्वेश्चन आप जानते हो वेटेज। और हिंदी में ऐसे भी क्वेश्चन आए, मतलब 1-2 क्वेश्चन जिनकी इंग्लिश दे दी। जैसे मान लो, जैसे फुल, मतलब मान लो कोई शब्द दे दिया, कोई भी मान लो टेम्परेरी, तो उसकी हिंदी क्या होगी, ऐसे शब्द दे दिए। ऐसे शब्द भी पूछे गए। और कुछ इंग्लिश में दे दी, उनकी हिंदी पूछी गई, कुछ हिंदी में दे दी, उनकी इंग्लिश पूछी गई। तो ऐसे ही हिंदी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तो हिंदी में इस बार पहले की तरह स्कोर करना, मतलब वो करेंगे जो पढ़ेंगे, उन्होंने तो किया होगा, लेकिन व्यवहारिक हिंदी ज़्यादा पूछी गई है, ठीक है। तो इस बार ऐसा नहीं होगा कि सब 18-19 पेल रहे हैं, 18-19 बन रहे हैं आराम से, ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है। अब बात आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग संबंध वाले, इसका ये संबंध है, तो वो जैसी पूछी जाती है वैसी पूछी गई। मैथ में वही सभी से, परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस से, चाल दूर से। और मेन इंपॉर्टेंट ये होता है कि अपने नाव धारा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या नहीं। तो नाव धारा से क्वेश्चन पूछा गया है, तो यही क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग में जो पूछे जाते हैं वही पूछा गया। लेवल इनका ज़्यादा नहीं था, नॉर्मल लेवल था। लेकिन हिंदी इस बार बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है। अब आते हैं जीके जीएस में। तो भाई जीके जीएस में पहले आपको बताता हूँ, जो पढ़ने वाला ठीक ठाक स्टूडेंट था उससे बात हुई, तो जो ठीक ठाक है वो 11 से 12 क्वेश्चन ही कर पाएगा जीके में। क्योंकि अब सभी बोल रहे 4-5 क्वेश्चन करंट के आ गए। 4-5 क्वेश्चन करंट के नहीं थे। जैसे 21-22 तक पूछे गए तो स्टैटिक में आ जाता है, आप सभी जानते हो। 2 साल से कोई चीज़ ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो स्टैटिक में पूछी गई है। तो ऐसे 4-5 3-4 क्वेश्चन थे, तो उसमें से 1-2 स्टैटिक के थे, 1-2 करंट के मान सकते हो, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले कौन से पे आधार है, वो हमेशा पूछे जाते हैं, वही पूछे गए। नृत्य से एक क्वेश्चन आया था, गौड़ कौन से त्योहार में मनाया जाता है। इकोनॉमिक्स से थे। जियोग्राफी से भी एक क्वेश्चन था। आर्टिकल से कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो जितनी जानकारी है सब उसके आधार पर बताए। बाय।